नमस्कार, मैं योग गुरु रिम्मी आज आपके और आपके पूरे परिवार के लिए कोरोना के संक्रमण से बचने के कुछ रामबाण उपाय लेकर आई हूँ। उन उपायों को जानने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी मैं आपके लिए कुछ भी अच्छा लेकर आ पाऊँ तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए योगासन एक रामबाण उपाय है, क्योंकि योग से हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहता है और जब स्वस्थ शरीर होता है तब स्वस्थ शरीर में किसी भी तरीके के संक्रमण का सवाल उठता ही नहीं है। योग से हमारी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होती है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं मजबूत बनता है। तो चलिए अब बिना समय गवाए जल्दी से उन रामबाण आसनों और ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं योग का अभ्यास। सबसे पहले मैं आपके लिए ताड़ासन लेकर आई हूँ। अब आप अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध तक लेकर आएंगे, फिर पाम्स अप करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। अब interlock your fingers and turn the palms upward direction. Exhale, heels down while breathing out. Benefits: this asana develops physical and mental balance. It improves digestion because Tadasana stretches the abdominal muscle and the intestine. It improves blood circulation and calms your mind. और सबसे इम्पॉर्टेंट, ताड़ासन से लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होती है, जो कि कोरोना के संक्रमण से फाइट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। अब मैं दूसरा आसन आपके लिए प्रोन पोजीशन अर्थात पेट के बल किए जाने वाले आसन के अंदर लेकर आई हूँ, जिसका नाम है भुजंग आसन या कोबरा पोज। सबसे पहले आप अपनी मैट पर वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। पाम्स हथेलियों की मदद से आप पेट के बल लेट जाएंगे। नाउ ब्रिंग द पाम्स क्लोजर टू द शोल्डर्स। इनहेल करते हुए अपने चेस्ट और फेस को अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ उठाएंगे। इनहेल अप एंड स्लोली एक्सहेल डाउन। इस आसन को करते समय आप अपने शोल्डर्स, आर्म्स, बैक पर स्ट्रेच को फील करेंगे। रिटर्न ग्रेजुअली टू दी ओरिजिनल पोजीशन। भुजंग आसन के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। नेक, शोल्डर एंड चेस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर, कीप द स्पाइन सपल एंड हेल्दी, बेनिफिशियल फॉर ऑल द एब्डोमिनल ऑर्गन्स स्पेशली लीवर एंड किडनीज। आपने देखा या सुना तो होगा कि कोरोना के संक्रमण से उन लोगों को खतरा ज्यादा है जो पहले से ही लीवर, किडनी या अन्य श्वसन संबंधी डिजीज से ग्रसित हैं। तो उन लोगों के लिए ये रामबाण आसन है। अब मैं आपके लिए सुपाइन पोजीशन में ब्रिज पोज अर्थात पीठ के बल किया जाने वाला आसन लेकर आई हूँ। दिस योगा पोज टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी सिस्टम। और जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारा शरीर एक पुल अर्थात ब्रिज के समान दिखाई देता है। सबसे पहले आराम से पीठ के बल अपनी मैट पर लेट जाइए। शवासन की स्थिति में आएंगे, जिसमें आपके हाथ और पांव बिल्कुल रिलैक्स, ढीले। अब अपने दोनों पांवों को मिलाएंगे और घुटनों से मोड़ते हुए अपनी हील्स को अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे। अब अपने दोनों हाथों की सहायता से अपने पांवों की हील या एंकल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सांसों को भरते हुए अर्थात इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपनी वेस्ट और अपने हिप्स को एक साथ उठाने की कोशिश करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। अब एक्सहेल के साथ धीरे से अपनी वेस्ट और हिप्स को एक साथ
फ्लोर पर लेकर आएंगे। सेतुबंद आसन से हमारी बैक मसल स्ट्रॉन्ग बनती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स स्ट्रेच होते हैं जिससे कि ऑर्गन्स में मजबूती आती है। इससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन क्योर होता है, हेल्प करता है ये कार्डिक फंक्शन में। सेतुबंद आसन इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है क्योंकि ये हमारी थाइमस ग्लैंड को कॉन्सेंट्रेट करता है और स्टिमुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और अगेन ब्रिज पोज हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द लंग्स। चलिए शुरू करते हैं प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक्स। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, जिसे अनुलोम विलोम के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम अपनी मैट पे सुखासन की स्थिति में बैठेंगे। आपके शोल्डर और बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। ध्यान मुद्रा बनाएंगे। क्लोज द राइट नोस्ट्रिल विद द राइट थंब and inhale through the left nostril. Breathe deeply without the strain. Close the left nostril with the right finger and release the pressure of the thumb on the right nostril. अब हम शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। Sit in comfortable position. Head and spine should be straight. कपालभाति प्राणायाम में रैपिड ब्रीदिंग पे ध्यान दिया जाता है। इनिशियल काउंट ऑफ 10 up to 50, then increase the repetition. कपालभाति के अपने कई फायदे हैं। It is good practice for respiratory disorder. It balances and strengthens the nervous system and tone the digestive organ. It energizes the mind and body. अब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम is the dynamic and energized breathing. It is the vigorous breathing technique. हमें इसमें full inhalation और exhalation दोनों पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि कपालभाति के अंदर हम एक्सेलेशन पर ध्यान देते हैं, लेकिन भस्त्रिका के अंदर हमें फुल इनहेलेशन और फुल एक्सेलेशन करना है। सिट इन पद्मासना, सिद्धासना और सुखासना। कीप द स्पाइनल कोड इरेक्ट। अब आप अपने हाथों की सहायता से अपनी ब्रीदिंग पे और फोकस करते हुए इसका अभ्यास शुरू करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। भस्त्रिका प्राणायाम से होने वाले फायदों में हैं दिस प्रैक्टिस बर्न्स अप टॉक्सिन, दिस स्टिमुलेट the metabolic rate, producing heat and flushing out wastage and toxin. Bhastrika reduces the level of carbon dioxide in the blood. Nervous system में ऑक्सीजन पहुंचती है। भस्त्रिका से लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होती है। डायफ्राम तेजी से काम करता है। पेट के अंग मजबूत बनते हैं। हमारे शरीर में होने वाले वात, पित्त और कफ के दोषों को दूर करने में भस्त्रिका बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है और श्वसन संबंधी होने वाले रोगों को भी दूर करने में भस्त्रिका बहुत ही हेल्पफुल है। आई होप आपको यह तीनों आसनास और यह तीनों ब्रीदिंग टेक्निक्स पसंद आई होगी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू प्रैक्टिस these asanas and these breathing techniques to boost your immunity power। तब तक डेली योग का अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हरि ओम।